बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट सदाकत अली। मोहतरम काश्तकार भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गंदम की फ़सल में क्या हम जिंक और बोरान का जो स्प्रे है वो इकट्ठे कर सकते हैं, और अगर करना चाहें तो कितनी कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसके तरीक़ाकार क्या होना चाहिए ताकि हम गंदम की पैदावार अच्छी से हासिल कर सकें, गंदम की पैदावार बढ़ा सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसका बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि आप ज़मीन की तैयारी के वक्त जिंक और बोरान इस्तेमाल कर लें। जैसे कि दूसरी खादें इस्तेमाल की जाती हैं कि जैसे कि DAP, यूरिया, नाइट्रोफॉस वगैरह, ये खादें ज़मीन की तैयारी के वक्त हमने मिक्स करके ज़मीन में पलट देनी होती है ताकि हम अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस हवाले से काफ़ी दोस्त और काफ़ी मोहतरम काश्तकार भाई इस हवाले से सवालात कर रहे थे कि हम ज़मीन की तैयारी के वक्त इनको इस्तेमाल नहीं कर पाए या पहले पानी पर इसको नहीं इस्तेमाल कर पाए, तो अब इसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। चूँकि हमारे यहाँ गंदम की काश्त कर दी गई है और तकरीबन हमारी गंदम की फसल 20 से 25 दिन हो गए हैं कि काश्त हो चुकी है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इस हवाले से बताएंगे कि आपने गंदम की फसल में जिंक और बोरान को किस तरह इस्तेमाल करना है और इनको मिक्स करके किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाई, जैसे मैंने बताया कि गंदम की काश्त करने से पहले ज़मीन की तैयारी कर रहे होते हैं तो तब इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए या पहले पानी पर इसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि हम गंदम से अच्छी पैदावार हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आप ज़मीन की तैयारी के वक्त इसको इस्तेमाल नहीं कर पाए या पहले पानी पर भी इस्तेमाल नहीं कर पाए तो इसमें कोई मसला नहीं है, अब भी इसके स्प्रे किया जा सकते हैं और आप गंदम से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। तो मोहतरम काश्तकार भाई, बताता चलूँ कि जैसे मैंने पहले वीडियोज़ में बताया कि हम जिंक और बोरान का इस्तेमाल करते हुए अपनी गंदम में जो सिट्टे हैं और दानों की तादाद है उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, और उसकी तादाद में इजाफ़ा करने के साथ साथ अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकते हैं। और इस हवाले से ज़राई माहिरीन का कहना है कि जो हमारी ज़मीनें हैं उसमें तकरीबन 57% तक जो जिंक है वो कम हो चुका है और 50% ज़मीनों में जो हमारे बोरान है उसकी कमी हो चुकी है। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि मोहतरम काश्तकार भाइयों, गंदम से अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जैसे हम दूसरी खादें इस्तेमाल करते हैं DAP, यूरिया, कैन गुब्बारा, अमोनियम सल्फेट या SOP वगैरह वाली ये खादें इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे दूसरी खादें इस्तेमाल की जाती हैं तो बिल्कुल इसी तरह जिंक और बोरान या आयरन वगैरह ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि आप गंदम की पैदावार अच्छी हासिल कर सकें। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, अब बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी मिकदार में हमने जिंक और बोरान लेना है और इसके इस्तेमाल का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और एक एकड़ में तकरीबन कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाइयों, इसमें आपने कोशिश करनी है कि अगर आप जिंक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने तकरीबन 100 ग्राम जिंक लेना है और बोरान के तकरीबन आपने 50 ग्राम ये जो मिकदार है आपने इस्तेमाल करनी है। उसके लिए आप तकरीबन 100 लीटर पानी इस्तेमाल करें। तो इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए कि तकरीबन आपने एक एकड़ में तकरीबन ये मिकदार लेते हुए 6 टैंकें इस्तेमाल करनी है और उसमें आपने स्प्रे करवाना है। इसकी आप मिकदार टैंके के हिसाब से एडजस्ट कर लें या मिकदार बना लें कि किस तरह एक टैंके के हिसाब से जो जिंक और बोरान की मिकदार इस्तेमाल की जा सकती है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि आपने जो जिंक है उससे तकरीबन 15 से 16 ग्राम आपने एक टैंके में इस्तेमाल कर लेनी है और बोरान के तकरीबन आप 9 से 10 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं कि हमने ये तकरीबन ये मिकदार लेते हुए किस मरले पर आपने स्प्रे करवाना है ताकि अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। तो मोहतरम काश्तकार भाई, मैंने जैसे बताया कि आपने तकरीबन 6 जो टैंकी हैं आपने एक एकड़ में इस्तेमाल करनी है। जिंक की आपने 100 ग्राम मिकदार इस्तेमाल करनी है और बोरान की आपने 50 ग्राम मिकदार इस्तेमाल करनी है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, बेहतरीन तरीक़ाकार ये होता है कि अगर आप 2 से 3 स्प्रे कर लेते हैं तो गंदम से अच्छी भरपूर पैदावार हासिल की जा सकती है। लेकिन अगर आप एक स्प्रे करना चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे, गंदम में गोब की हालत आती है तो तब आप इसको स्प्रे कर लेते हैं तो आपको अच्छे नतीजे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप 2 से 3 स्प्रे कर लेते हैं तो तब आपको तकरीबन 5 से 10 मन जो पैदावार वो इजाफी मिल जाती है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, अब बात कर लेते हैं कि हमने कब कब और किस मरले पर स्प्रे करना है। तो मोहतरम काश्तकार भाई, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ गंदम काश्त कर दी गई है तकरीबन 20 से 25 दिन हो गए हैं इसको काश्त किए हुए। तो मोहतरम काश्तकार भाई, आपने कोशिश करनी है कि जब आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो चुकी हो तो पहला स्प्रे आप कर दें, और जब आपकी फसल तकरीबन 50 से 55 दिन की हो चुकी हो यानी बुआई के बाद 55 से 50 दिन की हो चुकी हो तो दूसरा स्प्रे कर लें। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि तीसरा स्प्रे आपने तब करना है जब आपकी फसल गोब की हालत में हो या जब आपकी फसल तकरीबन 80 से 90 दिन की हो चुकी हो। कोशिश करें कि 85 से 80 दिन तक इसको स्प्रे कर लें। तो मोहतरम काश्तकार भाई, पहले इस हवाले से हमने वीडियोज़ बनाई थी कि आपने जिंक और बोरान को अलग-अलग किस तरह इस्तेमाल करना है, किस मरले पर इस्तेमाल करना है ताकि आप गंदम की फसल से अच्छे सिट्टे हासिल कर सकें, अच्छे दाने हासिल कर सकें और अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो उम्मीद है कि मोहतरम काश्तकार भाई, जिंक और बोरान के हवाले से अगर आप ये मिक्स करके स्प्रे करना चाहते हैं तो ये मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक भी करें, दूसरे काश्तकारों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इन मालूमात से फ़ायदा उठाते हुए गंदम से अच्छी पैदावार भी हासिल कर सकें। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन को भी सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।